सभी को नमस्कार। आज लेकर आए हैं राजस्थान जीके का एक बहुत ही शानदार वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ हम एक एक दो फैक्ट्स भी जरूर देखेंगे। और इस वीडियो में हमने जो यहाँ लिखे गए हैं इन 20 टॉपिकों में से प्रश्न लिए, यानी कि एक टॉपिक में से एक प्रश्न लिया गया है। लगभग इन 20 टॉपिकों में राजस्थान जीके का आधा पार्ट कंप्लीट हो रहा है और आप इसे मॉडल पेपर के रूप में भी ले सकते हैं। यानी कि आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और साथ साथ में आप उत्तर देने का प्रयास करना और अपने उत्तरों को काउंट करना तथा लास्ट में बताना कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए 70 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 75 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 82 82 पूर्वी पश्चिमी देशांतर, और ऑप्शन दे 82 पूर्वी देशांतर। दोस्तों, राजस्थान का वही मानक समय रेखा है जो कि भारत का है। और भारत का मानक समय रेखा कितनी है? 82 पूर्वी देशांतर। यानी कि जो भारत का है वही राजस्थान का मानक समय रेखा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन दे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिले दिए गए हैं और एक तरफ अक्षांश या देशांतर दिए गए हैं। अपने को जिलों से संबंधित अक्षांतर या देशांतरों का मिलान करना है। तो सबसे पहले देखते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कहाँ है? राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में। और यहां से कौन सा देशांतर अक्षांश गुजरता है? 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखते हैं सबसे उत्तर में श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में से कौन सा अक्षांश गुजरता है? 30 डिग्री और 12 मिनट। तो पहले इन दो का मिलान कर लेते हैं। बांसवाड़ा सी के साथ 23 डिग्री और 30 मिनट, और श्री गंगानगर 30 डिग्री और 12 मिनट। अब देखते हैं देशांतर। सबसे पश्चिम में क्या आया हुआ है? जैसलमेर। और जैसलमेर कौन से देशांतर पर है? 69 डिग्री और 30 मिनट। और सबसे पूर्व में कौन सा आया हुआ है? धौलपुर। और धौलपुर कौन से देशांतर पर है? 78 डिग्री और 17 मिनट। तो इनको भी अब आपस में मिलान करते हैं। देखो, जैसलमेर कौन से पे आ रहा है? 69 डिग्री और 30 मिनट। तो जैसलमेर बी के साथ और धौलपुर डी के साथ। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा वो देखते हैं। देखो, ए के साथ सी, बी के साथ बी, सी के साथ डी, और डी के साथ ए का मिलान हो रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में सी बी डी आ रहा है वो इसका क्या होगा? सही उत्तर। तो अब देखते हैं सी बी डी ए ऑप्शन दे में आ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सवाना वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु खंड में पाई जाती है? ऑप्शन ए अर्ध शुष्क, ऑप्शन बी अति आर्द्र, ऑप्शन सी उप आर्द्र, और ऑप्शन डी आर्द्र। दोस्तों, सवाना या शुष्क सागवान एक प्रकार की ही सेम प्रकार की ही वनस्पति है। और ये सवाना या शुष्क सागवान राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? दक्षिणी भाग में। और दक्षिणी भाग में जलवायु क्षेत्र कौन सा आता है दोस्तों? जलवायु क्षेत्र आता है आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु। तो आर्द्र जलवायु कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन दे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न, उत्खात आकृतियां पाई जाती है। ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी गंगानगर हनुमानगढ़, ऑप्शन सी घग्गर नदी बेसिन, और ऑप्शन दे धौलपुर व सवाई माधोपुर। दोस्तों, उत्खात या बीहड़ क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र कहां पाया जाता है? चंबल नदी
प्रवाह क्षेत्र में, यानी कि ये उत्खात स्थल आकृतियां कहाँ पाई जाती है? चंबल नदी प्रवाह क्षेत्र में। और चंबल नदी कहाँ प्रवाह होती है? देखो, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो इन जिलों में से जो भी ऑप्शन में है वहां पर क्या पाई जाएगी? उत्खात स्थल आकृतियां। तो इस इनमें से कौन सा ऑप्शन में जिले हैं? धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। गणगौर पर्व पर गौर गंवर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? अपने को पूछा गया है कि गणगौर में गंवर की पूजा होती है और गंवर किस देवी का रूप है? दोस्तों, गणगौर दो शब्दों को मिलाकर बना है, गण प्लस गौर। गण को ईश्वर भी कहते हैं और गौर को गंवर भी। ईश्वर का अर्थ क्या होता है? भगवान शिव। और गंवर का अर्थ होता है माता पार्वती। तो जिस भी ऑप्शन में पार्वती आता है वही उत्तर सही है, यानी कि गंवर किसका रूप है? पार्वती का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बे, पार्वती। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं पशु मेला और एक तरफ दिए गए हैं स्थान। तो देखो, पहला है श्री बलदेव पशु मेला, कहां बढ़ता है? मेड़ता सिटी। और जिला मेड़ता सिटी का कौन सा है? नागौर। तो ए का सुमेलित हो रहा है 1 से। अब दिया गया है बी में चंद्रभागा पशु मेला, और चंद्रभागा पशु मेला कहां बढ़ता है? झालरापाटन, झालावाड़ में। अगला है रामदेव पशु मेला, कहां बढ़ता है? नागौर में। और अंतिम और चौथा दिया गया है वीर तेजाजी पशु मेला, और वीर तेजाजी पशु मेला कहां बढ़ता है? परबतसर। और परबतसर वर्तमान में कौन से जिले में है? डीडवाना, कुचामन। तो इनका मिलान किस किस के साथ हो रहा है? देखो, ए के साथ 1, बी के साथ 3, सी के साथ 4 और डी के साथ 2। तो जिस भी ऑप्शन में 1, 3, 4, 2 होगा वही इसका उत्तर होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन ए देखते हैं, 1, 3, 4, 2। तो इसमें आ रहा है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बड्डार क्या है? ऑप्शन ए राजस्थान की एक झील, ऑप्शन बी विवाह पर आयोज्य भोज, ऑप्शन से अंत्येष्टि की एक क्रिया, ऑप्शन दे राजस्थान की एक जनजाति। बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बड्डार क्या है? दोस्तों, बड्डार विवाह पर आयोजित भोजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। ओशियन जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन से बाड़मेर और ऑप्शन दे जोधपुर। तो दोस्तों, ओशिया का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। और ओशिया में एक और मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा मंदिर है? सचियाई माता मंदिर। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन दे जोधपुर। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए साबला में, ऑप्शन बी सामलिया में, ऑप्शन से कोल्लू में और ऑप्शन दे बेंगटी में। दोस्तों, हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? बेंगटी में। और बेंगटी वर्तमान में किस जिले में है? फलोदी में। और अगर पूछे कि हड़बू जी के इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन दे। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। अल्लाह जिल्ला बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? ऑप्शन ए मांड गायन, ऑप्शन बी लोक नृत्य, ऑप्शन से कुर्जा गायन और ऑप्शन दे रावण हत्या। तो दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मांड गायन। और अल्लाह जिल्ला बाई का अगर पूछे संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध है बीकानेर से। और अगर पूछ लगे किन राजा के दरबार में थी, तो बीकानेर के राजा गंगा सिंह के दरबार में थी अल्लाह जिल्ला बाई। और इन्हें भारत सरकार ने द्वारा पद्मश्री और राजस्थान सरकार द्वारा मरणों उपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया?
राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। और इन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, वो कितने रुपए का था? 5 रुपए का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मांड गायन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बैराज नदी का उद्गम स्थल है, बैराज नहीं, बेड़च। ऑप्शन ए गोगुंदा की पहाड़ियां, ऑप्शन बी बैराट की पहाड़ियां, ऑप्शन सी नाग पहाड़, और ऑप्शन दे मध्य मध्य प्रदेश की जावड़ की पहाड़ियां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोगुंदा की पहाड़ियां। और गोगुंदा की पहाड़ियां किस जिले में है? उदयपुर में। और दोस्तों बेड़स नदी 3 जिलों में प्रवाहित होती है। एक तो उदयपुर हो गया, दूसरा हो गया अपने चित्तौड़गढ़, और तीसरा भीलवाड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट, चित्तौड़गढ़ का किला किस किस नदी के किनारे पर है? बेड़च और गंभीरी नदी। और भीलवाड़ा में बेड़च नदी क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और यहां पर कौन कौन सी नदियां मिलती है? पहली तो खुद हो गई बेड़च, दूसरी मैनाल, और तीसरी बनास। और ये भीलवाड़ा में कहां बनाती है? बिगोद भीलवाड़ा में। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोगुंदा की पहाड़ियां। अब देखते हैं 12वां प्रश्न। गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है? ऑप्शन ए गमेती, ऑप्शन बी शेरोल, ऑप्शन से भगत, और ऑप्शन दे सेलोत। दोस्तों गरासिया जनजाति के मुखिया को सेलोत वे पटेल भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन दे सेलोत। और अगर गमेती देखें तो गमेती किसका मुखिया है? बिल्लों का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन दे। अगला प्रश्न। सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है? ऑप्शन ए 12 जिले से, ऑप्शन बी उदयपुर जिले से, ऑप्शन से अजमेर जिले से, और ऑप्शन दे कोटा जिले से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दे कोटा जिले से। और दोस्तों सावन भादो से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन भी है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला हो गया सावन भादो झरना। सावन भादो नाम से झरना कहां है? जोधपुर में। दूसरा सिंचाई परियोजना कहां पर है? कोटा में। तीसरा सावन भादो महल कहां पर है? डींग में। और चौथा सावन भादो छतरी कहां पर है? अचलगढ़। और अचलगढ़ कहां है? सिरोही में। और सावन भादो झील ये भी कहां है? अचलगढ़। और अचलगढ़ कहां है? सिरोही में। दोस्तों इनको भी याद करना कि सावन भादो झरना जोधपुर, सिंचाई परियोजना कोटा, सावन भादो महल डींग, छतरी अचलगढ़ सिरोही, झील अचलगढ़ सिरोही। इनमें से भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन दे कोटा जिले से। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। संत पीपा की गुफा स्थित है? ऑप्शन ए टोडा ग्राम टोंक, ऑप्शन बी देवड़ी टोंक, ऑप्शन से उनियारा टोंक, और ऑप्शन दे मालपुरा टोंक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए टोंक। दोस्तों टोंक संत पीपा से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। अगर संत पीपा का मंदिर पूछे, मंदिर कहां है दोस्तों? समदड़ी बाड़मेर में। अगर पूछ ले संत पीपा का मंदिर कहां है, तो मंदिर कहां है? समदड़ी बाड़मेर में। अगर अपने को पूछ ले संत पीपा की छतरी, तो छतरी कहां है? गागरोन दुर्ग। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संत पीपा की छतरी कहां है? गागरोन दुर्ग झालावाड़। और अगर पूछ ले संत पीपा की गुफा, गुफा कहां है? टोडा ग्राम टोंक। और अगर पूछे ये किनके आराध्य देव है, तो ये
संत पीपा दर्जी समाज के आराध्य देव है। सही उत्तर ऑप्शन ए टोडा ग्राम टोंक। अब आते हैं 15वें प्रश्न पर। उस युग्म को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद जी के शिष्य हैं। ऑप्शन ए दादू एवं धन्ना, ऑप्शन से दादू एवं पिंपा, ऑप्शन से दादू एवं रजब और ऑप्शन दे धन्ना एवं पीपा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दे धन्ना एवं पीपा। रामानंद जी के 12 शिष्य थे, 12 में से धन्ना और पीपा भी इनमें शामिल थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन दे धन्ना व पीपा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना लागू की गई। ऑप्शन ए राशिको द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन से आरएफसी द्वारा और ऑप्शन दे अंतरराष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आरएफसी द्वारा। आरएफसी को क्या कहा जाता है? राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, और अगर हिंदी में कहे तो राजस्थान वित्त निगम। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2023 में। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। इसका सही उत्तर ऑप्शन से आरएफसी द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत में की गई। ऑप्शन ए 1978 में, ऑप्शन बी 1987 में, ऑप्शन से 1920 में और ऑप्शन दे 2001 में। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1978 में। और अगर पूछ ले कि RSSCL का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1978 में। अगला प्रश्न, खेरी तथा लोही नस्लें हैं। ऑप्शन ए क्रम से भेड़ तथा ऊंट, ऑप्शन बी ऊंट भेड़ की, ऑप्शन से बकरी तथा भेड़ की, ऑप्शन दे भेड़ तथा बकरी की। तो दोस्तों पहले तो देखते हैं खेरी। खेरी किसकी नस्ल है? भेड़ की। और अब है दूसरी लोही। लोही भी किसकी नस्ल है? भेड़ की। पर सर इसमें तो दोनों में भेड़ भेड़ दिया हुआ ही नहीं है। तो एक बकरी की नस्ल है मारवाड़ी, उसका उपनाम क्या है? लोही। तो इस प्रकार लोही किसकी नस्ल हो गई? बकरी की। तो जिसमें क्रम से भेड़ व बकरी आ रहा है वो इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन दे में क्रम से भेड़ तथा बकरी आ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन दे भेड़ और बकरी की। अब आते हैं 19वें प्रश्न पर। किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से कम को कवर करता है? ऑप्शन ए उपोष्ण पर्वतीय वन, ऑप्शन बी अल्पाइन वन, ऑप्शन से उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन और ऑप्शन से उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपोष्ण पर्वतीय वन, या इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। और ये राजस्थान में केवल आबू पर्वत के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। और कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको जरूर ध्यान रखें। पर्वतीय वन या सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? आबू पर्वतीय क्षेत्र में। 20वां प्रश्न, किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से 20वीं सदी तक के युग को राजपूत काल का? ऑप्शन ए केसी श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी BL थापर ने, ऑप्शन से विसेंट स्मिथ ने और ऑप्शन दे डॉक्टर हीराचंद ओझा ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन से विसेंट स्मिथ ने। और राजपूत काल कब से कब तक चला था? दोस्तों हिंदुस्तान में एक राजा हुए थे हर्षवर्धन, उनकी मृत्यु से लेकर, उनकी मृत्यु कब हुई? 647 से लेकर 93 के
द्वितीय युद्ध तक के काल को क्या कहा जाता है? राजपूत काल। और इसे राजपूत काल किसने कहा था? राजपूत काल किसने कहा था? बिसेंट स्मिथ ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन से बिसेंट स्मिथ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 20 में से आपके कितने परसेंट सही हुए। और इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।